हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ भरत पटेल। आज हम पैरासाइट की डिफरेंट टर्मिनोलॉजी के बारे में जानेंगे और पैरासाइट किस किंगडम से बिलोंग करता है वो हम देखेंगे। फिर पैरासाइट की डेफिनेशन, होस्ट, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले व्हिटेकर ने लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में डिवाइड किया। तो वो है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांट एंड एनिमल। तो पैरासाइट बिलोंग 2 किंगडम से करता है, तो प्रोटिस्टा एंड एनिमल। तो वो ये 2 किंगडम है जिससे पैरासाइट बिलोंग करता है। नेक्स्ट, पैरासाइट में 2 ग्रुप होता है, पहला प्रोटोजुआ और दूसरा हेलमिंथ। प्रोटोजुआ बिलोंग करता है प्रोटिस्टा से और हेलमिंथ बिलोंग करता है एनिमल से। प्रोटोजुआ के फर्दर 4 टाइप है, अमीबा, फ्लैजेलेट्स, स्पोरोजुआ एंड सिलिएट्स। तो अमीबा का एग्जाम्पल है एंट अमीबा, निग्लेरिया। फ्लैजेलेट का एग्जाम्पल्स है जियार्डिया, ट्राइकोमोनास। स्पोरोजुआ का एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम, बेप्सिया, टॉक्सोप्लाज्मा। और सिलिएट्स का एग्जाम्पल है बेलेंटिडियम। और दूसरा ग्रुप है हेलमिंथ, वो बिलोंग करता है एनिमल किंगडम से। तो उसका 3 टाइप है, फर्स्ट नीमाटोड, सेकंड सिस्टोड एंड थर्ड ट्रीमाटोड। नीमाटोड का एग्जाम्पल है एस्केरिया और एनसाइक्लोस्टोमा। सिस्टोड का एग्जाम्पल है टीनिया एंड इकाइनोकोकस। ट्रीमाटोड्स का एग्जाम्पल है फेशियोला, सिस्टोसोमा। नेक्स्ट, पैरासाइट की डेफिनेशन। Parasites are living organisms which depend on a living host for their nourishment and survival. They multiply or undergo development in the host. तो पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म है, वो होस्ट के अंदर से न्यूट्रिशन छीनता है और उसमें रहने के लिए जगह लेता है। The term parasite is usually applied to protozoa and helminth. Parasite can also be classified as ectoparasite. तो ectoparasite क्या है? तो बॉडी के बाहर स्किन में वो रहता है। तो उसका एग्जाम्पल है लीस, टिक्स एंड माइट्स। तो लीस मीन्स जू हमारे शरीर पे चमड़ी पर चिपक जाती है और ब्लड सक करती है। तो एक्टोपैरासाइट यही करते हैं, वो बाहर से ब्लड सक करते हैं और वो कुछ इन्फेक्शन नहीं करते। एक्टोपैरासाइट जो करते हैं वो इन्फेस्टेशन करते हैं। एक्टोपैरासाइट हमेशा होस्ट को इन्फेस्टेशन करते हैं, तो ये हमें ध्यान में रखना है। Endoparasite, a parasite which lives within the body of the host and is said to cause an infection is called an endoparasite. तो एंडोपैरासाइट बॉडी के अंदर रहता है और होस्ट को इन्फेक्शन करता है। वो और आगे फ्री लिविंग पैरासाइट। फ्री लिविंग पैरासाइट क्या है? वो मेनली नॉन पैरासाइटिक स्टेज है और वो बाहर रहता है एनवायरनमेंट में, तो इसे हम फ्री लिविंग पैरासाइट कहेंगे। एंडोपैरासाइट की फर्दर क्लासिफिकेशन है फैकल्टेटिव पैरासाइट, एक्सीडेंटल पैरासाइट एंड एबरेंट पैरासाइट। फैकल्टेटिव पैरासाइट ऑर्गेनिज्म विच में आइदर लिव एज पैरासाइटिक फॉर्म और एज अ फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म। पैरासाइट एनवायरनमेंट में फ्रीली रहता है, तो इसे हम कहेंगे फैकल्टेटिव पैरासाइट। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फ्री लिविंग पैरासाइट एंड
फैकल्टेटिव पैरासाइट। तो फ्री लिविंग पैरासाइट में होता है कि उसका फ्री लिविंग पैरासाइट में उसका नॉन पैरासाइटिक स्टेज बाहर रहता है एनवायरनमेंट में, खुद पैरासाइट अडल्ट नहीं होता। और फैकल्टेटिव पैरासाइट में अडल्ट पैरासाइट ही फ्रीली एनवायरनमेंट में रहता है। फिर ऑब्लिगेट पैरासाइट, दी पैरासाइट विच कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट होस्ट। तो होस्ट के बिना ये पैरासाइट नहीं रह सकता, उसको खुद लाइफ साइकिल के लिए होस्ट की ज़रूरत रहती है, इसलिए हम इसे ऑब्लिगेट पैरासाइट कहते हैं। एक्सीडेंटल पैरासाइट, पैरासाइट विच इन्फेक्ट एन अनयूजुअल होस्ट आर नॉन एज accidental parasite. Echinococcus granulosa infect man accidentally gives rise to hydatid cyst. तो Echinococcus granulosa डॉग वर्म है, वो एक्सीडेंटली ह्यूमन में डिजीज क्रिएट करता है। एब्रेंट पैरासाइट, पैरासाइट विच इन्फेक्ट अ होस्ट वेयर दे कैन नॉट डेवलप फर्दर आर नॉन एज एब्रेंट पैरासाइट। तो एब्रेंट पैरासाइट वो है जो मैन को होस्ट को इन्फेक्शन करता है पर लेकिन उसका डेवलपमेंट होगा नहीं, तो ऐसे पैरासाइट को हम एब्रेंट पैरासाइट कहते हैं। मेनली डॉग राउंड वर्म होते, टॉक्सोकेरा कैनिस, ये है वो होस्ट के अंदर ही ख़त्म हो जाते हैं और उसका डेवलपमेंट नहीं होता। होस्ट क्या होता है? तो होस्ट इज डिफाइंड as an organism which harbor the parasite and provide nourishment and shelter to later and is relatively larger than the parasite। तो होस्ट हमेशा पैरासाइट से बड़ा ही होगा और वो पैरासाइट को न्यूट्रिशन देता है और सेट रहने के लिए जगह देता है। देता तो नहीं है, वो खुद ही पैरासाइट छीन लेता है न्यूट्रिशन और म्यूकोस मेम्ब्रेन के वो ले जगह ढूंढ लेता है और वहाँ पर अल्सर और कॉलोनी बनाता है और वहाँ पर ही रहता है और वहाँ से वो ब्लड और वो मटेरियल हमारी न्यूट्रिशन सक कर लेता है। द होस्ट मे बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स, डेफिनेटिव होस्ट एंड इंटरमीडिएट होस्ट। डेफिनेटिव होस्ट क्या होता है? वो होस्ट की जिसमें पैरासाइट खुद की पूरी लाइफ साइकिल ख़त्म हो जाती है, उसको दूसरे होस्ट की कोई ज़रूरत नहीं होती, तो उसे हम डेफिनेटिव होस्ट कहेंगे। इंटरमीडिएट होस्ट, द होस्ट इन विच द लार्वा स्टेज ऑफ पैरासाइट लिव्स और एसेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन टेक प्लेस इज कॉल्ड इंटरमीडिएट होस्ट। तो इंटरमीडिएट होस्ट के अंदर पैरासाइट एसेक्सुअल ट्रांसमिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए दूसरे होस्ट में जाएगा, एक होस्ट से दूसरे होस्ट में जाएगा। जो होस्ट के अंदर वो एसेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन करता है तो उस होस्ट को हम कहेंगे इंटरमीडिएट होस्ट। कुछ पैरासाइट में 2 से ज़्यादा भी इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं। पैराटेनिक होस्ट, अ होस्ट in which larval stage of the parasite remain visible without further development is referred as paratenic host। तो इस होस्ट के अंदर पैरासाइट लार्वा स्टेज में रहते हैं और उसका कोई फर्दर डेवलपमेंट नहीं होता, तो उस होस्ट को हम कहते हैं पैराटेनिक होस्ट। रिजर्वायर होस्ट, तो ये होस्ट है जो पैरासाइट को रिजर्व करता है, तो एग्जाम्पल है उसका डॉग वर्म ई ग्रैन्युलोसस। तो डॉग इकाइनोकोकस ग्रैन्युलस में ऐसा है कि वो हमारे लिए एक्सीडेंटल हो, इकाइनोकोकस ग्रैन्युलस के लिए हम एक्सीडेंटल होस्ट बन जाते और डॉग हमारे लिए रिजर्वायर होस्ट हो जाता है क्योंकि वो ई ग्रैन्युलोसस कैरी करता है इसलिए। तो रिजर्वायर होस्ट क्या है? इन एंडेमिक एरिया अ parasitic infection is continuous kept up by presence of a host which harbor the parasite and act as an important source of infection to other susceptible host. Dog is reservoir host of hydatid disease. Accidental host, the host is which the parasite is not usually found. Example, man
इज एन एक्सीडेंटल होस्ट फॉर इकाइनोकोकस। होस्ट पैरासाइटिक रिलेशनशिप, तो मेनली 3 रिलेशनशिप है, सिम्बियोसिस, कॉमेंसेलिज्म एंड पैरासिटिज्म। सिम्बियोसिस में क्या होता है, बोथ होस्ट एंड पैरासाइट डिपेंड अपॉन ईच अदर, तो दोनों एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। पैरासाइट होस्ट को कुछ बेनिफिट देता है और पैरासाइट न्यूट्रिशन लेता है होस्ट में से, तो एक दूसरे को फायदे वाला ये संबंध है। कॉमेंसेलिज्म, ओनली पैरासाइट डिराइव्स बेनिफिट फ्रॉम होस्ट, तो होस्ट से बेनिफिट लेता है पैरासाइट, पर होस्ट को कुछ फ़ायदा नहीं होता और नुकसान भी नहीं होता, तो इस संबंध को हम कॉमेंसेलिज्म कहेंगे। फिर से एक बार कि पैरासाइट होस्ट में से न्यूट्रिशन लेता है पर होस्ट को कुछ नुकसान नहीं होता, पैरासाइट को फ़ायदा होता है पर यहाँ होस्ट को कोई नुकसान नहीं होता, कोई डिजीज़ नहीं होता, इसलिए हम इस संबंध को कहेंगे कॉमेंसेलिज्म। पैरासिटिज्म, द पैरासाइट डिराइव्स बेनिफिट एंड द होस्ट इज ऑलवेज हार्म ड्यू टू द एसोसिएशन, यहाँ पैरासाइट को फ़ायदा होता है और होस्ट को नुकसान होता है, इस नुकसान में होस्ट को डिजीज़ होगा, इसलिए उसे हम इस संबंध को कहेंगे पैरासिटिज्म। यहाँ हमेशा होस्ट को डिजीज़ होगा, नुकसान होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो 3 हमने होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप देखे, सिम्बियोसिस, कॉमेंसेलिज्म एंड पैरासिटिज्म। सिम्बियोसिस में दोनों को फ़ायदा होता है, कॉमेंसेलिज्म में एक को फ़ायदा होता है पर दूसरे को कुछ फ़ायदा है, नुकसान कुछ नहीं होता। पैरासिटिज्म में होस्ट को नुकसान नहीं होता है और पैरासाइट को फ़ायदा होता है। तो तीनों के बारे में हमने देख लिया। लाइफ साइकिल ऑफ पैरासाइट, तो डायरेक्ट लाइफ साइकिल और इनडायरेक्ट लाइफ साइकिल। व्हेन अ पैरासाइट रिक्वायर ओनली सिंगल होस्ट टू कंप्लीट इट्स डेवलपमेंट, तो इस पैरासाइट को जब एक ही होस्ट की ज़रूरत होती है उसके पूरे डेवलपमेंट के लिए, तो उस पैरासाइट की बन जाती है डायरेक्ट लाइफ साइकिल। इनडायरेक्ट लाइफ साइकिल कब कहते हैं, जब पैरासाइट को कंप्लीट अपनी लाइफ कंप्लीट करने के लिए 2 से ज़्यादा होस्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो उसकी लाइफ साइकिल बन जाती है इनडायरेक्ट लाइफ साइकिल। जब एक होस्ट होता है पैरासाइट में तो डायरेक्ट लाइफ साइकिल, 2 से ज़्यादा होता है तो इनडायरेक्ट लाइफ साइकिल। जोनोसिस क्या है, WHO ने ये डेफिनेशन दिया है कि दोज डिजीज एंड इन्फेक्शन विच आर नेचुरली ट्रांसमिटेड बिटवीन वर्टिब्रेट एनिमल एंड मैन, तो उसके टाइप प्रोटोजोअल जोनोसिस एंड हेलमिंथिक जोनोसिस। तो ये हमेशा लोअर एनिमल से हायर एनिमल्स में डिजीज़ ट्रांसमिट होता है, तो इसे हम कहेंगे प्रोटोजोअल जोनोसिस एंड हेलमिंथिक जोनोसिस। एग्जाम्पल दिए गए हैं यहाँ पर, एंथ्रोपोजोनोसिस एंड जोएंथ्रोपोनोसिस, तो उसमें हाई होस्ट से लोअर एनिमल में हाई वर्टिब्रेट से लोअर वर्टिब्रेट एनिमल्स में डिजीज़ ट्रांसमिट होता है, तो इसे हम एंथ्रोपोजोनोसिस और जोएंथ्रोपोनोसिस कहेंगे। नेक्स्ट, मोड ऑफ इन्फेक्शन, तो ओरल ट्रांसमिशन, स्किन ट्रांसमिशन, वेक्टर ट्रांसमिशन, डायरेक्ट ट्रांसमिशन, वर्टिकल ट्रांसमिशन और लेट्रोजेनिक ट्रांसमिशन। ओरल ट्रांसमिशन में क्या होता है, हम फूड या वाटर के थ्रू हमारी बॉडी में पैरासाइट जा सकता है, और स्किन थ्रू भी जा सकता है, मॉस्किटो जब बाइट करता है तो स्किन थ्रू भी जा सकता है। वेक्टर ट्रांसमिशन, मैनी पैरासाइट डिजीज आर ट्रांसमिटेड बाय इंसेक्ट बाइट
मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय बाइट्स ऑफ फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, तो वेक्टर के थ्रू होता है। डायरेक्ट ट्रांसमिशन, पैरासाइटिक इन्फेक्शन में बी ट्रांसमिटेड बाय पर्सन टू पर्सन। एग्जाम्पल है किसिंग इन द केस ऑफ जिंजीवल अमीबा एंड बाय सेक्शुअल इंटरकोर्स इन ट्राइकोमोनियासिस, तो ये डायरेक्ट ट्रांसमिशन होता है। वर्टिकल ट्रांसमिशन, तो मदर टू फीटस जो ट्रांसमिशन होता है उसे वर्टिकल ट्रांसमिशन कहते हैं। लेट्रोजेनिक ट्रांसमिशन, तो ब्लड ट्रांसमिशन और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, जो पेशेंट है वो पैरासाइटिक डिजीज से उसका हमने ब्लड ले लिया और फिर वो कोई ऑर्गन ले लिया, तो वो ट्रांसमिशन होता है, वो लेट्रोजेनिक ट्रांसमिशन होता है। तो हमने आज देखा मेनली क्लासिफिकेशन ऑफ पैरासाइट, पैरासाइट की डेफिनेशन, उसके टाइप, होस्ट की डेफिनेशन, उसके टाइप, होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप, लाइफ साइकिल ऑफ पैरासाइट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जोनोसिस के बारे में और मोड ऑफ इन्फेक्शन के बारे में पढ़ा। आगे एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन आता है, तो सोर्स कौन सा है पैरासाइट के लिए, तो सोर्स है मेनली वाटर एंड फूड, सैंड भी हो सकता है, कोई मॉस्किटो हो सकता है, एनिमल में कैट, काव, डॉग, वो एनिमल्स भी हो सकते हैं, तो ये सब सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है। जो आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ गुड डे।